2024 के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अटकलों और कयासों का दौर जारी है। खास करके बीजेपी के भीतर कई सीटों को लेकर अटकलें लग रही हैं, कई नामों को लेकर अटकलें लग रही हैं। हम आज इस बात की चर्चा करेंगे कि किन किन सीटों को लेकर के अटकलें हैं, किन किन नामों को लेकर के अटकलें हैं। इसमें एक बड़ा नाम है। हम ये भी बताएंगे, ये भी जानिए कि जिस शख्स ने संजीव जीवा की हत्या की वो शूटर कैसे बना, क्या कहना है उसके परिवार का, ये भी जान लीजिए। और आखिर में ये बताएंगे कि अदालत के भीतर इस शूट आउट कांड के बाद किस तरीके से सुरक्षा कड़ी की जा रही है और सरकार ने क्या क्या आदेश दिए हैं। और साथ साथ वो वीडियो दिखाएंगे जब कल अदालत में गोली मारने के बाद वकीलों ने उसे पकड़ा तो जीवा के हत्यारे को कैसे बचाया गया, इस वीडियो को भी आप दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सबसे पहले बात आज सियासत की, और सियासत में भी बात बीजेपी की। बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान के जरिए, टिफिन अभियान के जरिए इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क कर रही है। 2024 को लेकर पार्टी बड़ी योजनाएं बना रही है, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का, संगठन का कार्यक्रम बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत में और बीजेपी की पॉलिटिक्स में अटकलों का दौर जारी है। और अटकलें इस बात पर कि किनका किनका टिकट कट सकता है, किनके किनके सीट बदले जा सकते हैं, कौन कौन से नए नाम बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये बहुत अर्ली है, यानी कि बहुत पहले है जब कोई ये बता दे कि कौन सी सीट किसे मिलेगी, कौन सा टिकट कटेगा, कौन रहेंगे, कौन जाएंगे। लेकिन चूंकि अटकलों का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक नाम जो सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है, हालांकि यूपी तक उस बात की पुष्टि नहीं करता, वो ये कि सबसे मशहूर कवि कुमार विश्वास बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कई मौकों पर इसका खंडन किया है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर यह दिन भर चलता रहा। बीजेपी दफ्तर में भी इस पर कानाफूसी होती रही और लोग इस बात की चर्चा करते रहे। चर्चा यह भी है कि शायद कुमार विश्वास चाहते हैं कि वो गाजियाबाद से चुनाव लड़े, लेकिन इसकी न तो पुष्टि है और ना ही पार्टी इतनी जल्दी कोई फैसला लेगी, ये भी बात सच है। तो इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि फिरोजाबाद जैसी सीट पर नए कैंडिडेट जाएंगे, जिसमें एसपी सिंह बघेल के बारे में कहा जा रहा है, चूंकि वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और आगरा से इस वक्त सांसद और मंत्री हैं। माना जा रहा है कि उनके अलावा और कोई भी नहीं है जो इस सीट को जीत सके, क्योंकि इस सीट पर राम गोपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की वजह से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी को लगता है कि उनके पास एसपी सिंह बघेल से बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकता। तो एक अटकलें, एक चर्चा ये भी है। चर्चा ये भी है कि असीम अरुण को भी इस बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि राजेश्वर सिंह, जो कि विधायक हैं, वो भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। दावेदारी कई लोगों की है, नाम कई लोगों के हैं और सोशल मीडिया पर काफी कुछ बीजेपी को लेकर चल रहा है, कुछ ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन अभी काफी वक्त बाकी है। ऐसे में किसी भी नाम पर और किसी भी जगह पर मुहर लगाना बहुत मुश्किल है। एक बात और, 14 सीटें जहां बीजेपी हारी है, जो बीजेपी के लिए कमजोर सीटों में से एक रहा है, जहां बीजेपी का अभियान उन सीटों को जीतने के लिए चल रहा है और जिसके लिए सुनील बंसल प्रभारी बनाए गए हैं। माना यह जा रहा है कि इन सब सीटों पर लड़ने के लिए इनमें से कई सीटों पर बड़े चेहरे उतारे जा सकते हैं, बाहर से ला करके भी बड़े चेहरे उतारे जा सकते हैं, ताकि सबसे कमजोर सीट को ग्लैमरस सीट बनाया जा सके। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं। तो ये तमाम वो अटकलें हैं, तमाम वो ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा इस वक्त पार्टी दफ्तर में है, जिसकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर भी है, और बीजेपी को जानने वाले, बीजेपी को पर नजर रखने वाले इसके बारे में लिख रहे हैं। अब अगली खबर, हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि आखिर जिस शख्स ने संजीव जीवा की हत्या की सरेआम कोर्ट रूम के भीतर लखनऊ में, क्या वो
पुराना शूटर था? क्या उसका आपराधिक रिकॉर्ड था? क्या वो 1 महीने में ट्रेंड किया गया है ताकि वो किसी को इस हत्याकांड को अंजाम दे सके? हम इस बारे में बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आज सामने आया है जब कल संजीव जीवा को गोली मारने के बाद वकीलों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर खूब जमकर उसकी पिटाई की गई। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया जा सका। पहले तो कोर्ट के रूम के भीतर बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा गया था और जब बाहर लेकर वकील निकले, पुलिस निकली, तब उसे सौंपने की मांग की जा रही थी, उसकी पिटाई की गई। आप इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगेगा कि कल किस तरीके से इस घटनाक्रम के बाद क्या हुआ। तो आपने देख लिया, इसका नाम विजय यादव है। जी हां, 19-20 साल इसकी उम्र है और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे इस पर बहुत ज्यादा आपराधिक मामले नहीं। इस पर एक लड़की को भगाने का आरोप था, पॉक्सो एक्ट भी लगा था, लेकिन वो बाद में वो मामला किसी तरीके से सेटल हुआ। कुछ समय से ये मुंबई में रह रहा था और 1 महीने पहले ये जब अपने घर आया था, उसके बाद वो लखनऊ रहने लगा। तो क्या ये शूटर मुंबई में बना या फिर 1 महीने से जब वो लखनऊ में था तब वो किसी ऐसे गैंग गिरोह के संपर्क में आया जिसने उसे शूटर बना दिया? लखनऊ में रहकर इतना शार्प शूटर कैसे बन गया विजय, ये चौंकाने वाली बात है। क्या किसी ने उसे ट्रेनिंग दी? बहुत सारी बातें ऐसे ही निकल कर सामने आ रही है, लेकिन वो जौनपुर का रहने वाला है और जौनपुर का अंडरवर्ल्ड से पुराना और बहुत बड़ा रिश्ता है। चाहे पुलिस के लोग हों या सियासत के लोग हों, सब इसे समझते हैं। तो क्या कहीं कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं जो इस शूटर को किसी बड़े गैंगस्टर का साथ मिला? परिवार की सुनिए। उसके पिता श्यामा यादव का कहना है कि उसके बेटे पर कभी कोई बड़े आरोप नहीं लगे, ना ही वो कोई पेशेवर अपराधी था। वो आया था, वो लौटा लखनऊ और उसने सिर्फ 1 बार कांटेक्ट किया था। उसने ये बताया कि उसका मोबाइल खराब हो चुका है, इसलिए उसने किसी दूसरे नंबर से अपने भाई से बात की और कहा था कि वो नौकरी कर रहा है। क्या वो शूटर की ट्रेनिंग ले रहा था? सुनिए उसका परिवार, श्यामा यादव जो उसके पिता हैं और सत्यम उसका जो भाई है, वो विजय के बारे में क्या बता रहा है। ये जो कि पहले जो कि बम्बई में रहता था, टाटा कंपनी में काम करता था। वहाँ से आने के बाद यहाँ 1.5 महीना घर पे था। घर से जाने के बाद तो ये मई में शादी पड़ा, 10 मई को हमारे साले के लड़के की शादी में था। 11 मई को तो यहाँ से लखनऊ निकल गया। हमको बोला पापा हमको केराका तक छोड़ दो। हम केराका छोड़ के चला गया। तो वहाँ से वो फ़ोन किया, वो बोलता हम काम का तलाश कर लिया हूँ, ये जो पाइप वाला काम है, जल पाइप वाला, इसी में काम करता हूँ। क्योंकि हमको टाटा में बराबर पगार नहीं मिलता था, तो उतने हमको इधर ही मिल रहा है तो इधर ही रहेंगे। इसके बाद फिर उससे संपर्क नहीं हुआ। आखिरी बार कब? आखिरी 11 तारीख को, 11 मई को। तो ये जो काम की तलाश कर रहे थे वो किस जगह पर कर रहे थे? ये लखनऊ में बताया। क्या लखनऊ में इससे पहले क्या किसी तरीके की ऐसी किसी घटना में? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गांव में भी कोई विवाद नहीं, किसी से भी कोई उत्सव नहीं। तो एक तरफ विजय यादव जो कि इसका मुख्य अभियुक्त है, जो शूटर है, वो इस वक्त अस्पताल में है। 24 घंटे के भीतर उसे अदालत में प्रोड्यूस करना था, लेकिन आज पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि फिलहाल जब उसे प्रोड्यूस किया जाएगा तो बताया जाएगा, यानी कि वो उसे अस्पताल से आज प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। दूसरी बात, आज जीवा का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में शामली में किया गया, जहां उसके 3 बच्चे, उसकी बहन और उसके परिवार के लोग शामिल हुए और बहुत ही कड़े पहरे में आज उस अंतिम संस्कार को अंजाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अदालतों में सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए, जो सीधे सीधे सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई और फिर कोर्ट रूम में पुलिस कस्टडी में जीवा की हत्या हुई। इस पर आज सरकार की तरफ से
प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बड़ी बैठक की और इस बैठक में तमाम आला अधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में जो बातें तय हुई कि सभी जिलों में जो सुरक्षा है, कोर्ट की सुरक्षा, 71 सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर, 22 इंस्पेक्टर, 240 सब इंस्पेक्टर, 522 कांस्टेबल और 1712 हेड कांस्टेबल इतने अदालतों के लिए अलग से तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी कोर्ट के बाहर जो क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, इसमें लगाई गई है, जिसमें 60 उप निरीक्षक और 112 हेड कांस्टेबल और 256 कांस्टेबल की तैनाती की है। तो ये सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया ये बताने के लिए कि सभी अदालतों में अब सुरक्षा और कड़ी की जाए। तो कुल मिलाकर के इस वक्त सिचुएशन साफ है। अब देखना है कि क्या कल विजय की पेशी अदालत में हो पाती है या नहीं। उधर जो लड़की है, जो 3 साल की जो बच्ची जिसे गोली लगी थी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे ट्रॉमा हॉस्पिटल में देखने गए। उन्होंने उस बच्ची के परिजनों से मुलाकात की, उस बच्ची का हालचाल लिया। बच्ची इस वक्त पूरी तरीके से होश में है और डॉक्टरों ने बताया है कि उसके लंग्स का एक हिस्सा पंचर हुआ है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उस लड़की की जान बच जाए। फिलहाल वो आईसीयू में है और होश में है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।